गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के अपने इस टॉपिक में हम भारत के उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले टॉपिक में आपको याद है, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखे थे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन पर बात की थी। क्वेश्चन सीरीज हम लोगों ने अभी नहीं की है, हम लोग आगे क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे। उसी टॉपिक में आगे आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के पद पर अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है या उपराष्ट्रपति का पद किस देश से प्रेरित है, तो हमारा आंसर होता है यूएसए। क्लियर, अमेरिका से प्रेरित है। अगर यहीं पर हम लोग एक और बात करें कि भारत की कार्यपालिका में वरीयता क्रम पर उपराष्ट्रपति का पद किस स्थान पर आता है, तो अगर वरीयता क्रम की बात की जाए तो भारतीय संविधान के वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद सेकंड पोजीशन पर आता है। वरीयता क्रम के आधार पर उपराष्ट्रपति का पद सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि प्रथम पोजीशन प्रेसिडेंट की होती है। जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो होती है प्रेसिडेंट की। क्लियर है? तो सेकंड पोजीशन किसकी होती है? वो होती है वाइस प्रेसिडेंट की। अब हम लोग यहां पर अगर एक बात देखें कि हमने आपसे बोला कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। अब अगर इसी पर बात करके ये देखा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अगर अमेरिका से लिया गया है तो दोनों का नेचर भी एक जैसा ही होगा। क्लियर, अगर अमेरिका से लिया गया है, अगर हम लोग यहां पर बात करें कि यदि अमेरिका से लिया गया है तो दोनों का नेचर भी कैसा होगा, एक जैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लिया तो अमेरिका से गया है लेकिन दोनों का नेचर एक जैसा इसलिए नहीं है। अमेरिका में यदि प्रेसिडेंट का पद रिक्त होता है, अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट का पद रिक्त होता है तो बचा हुआ जो टर्म होता है, जो बचा हुआ कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट वहां पर वाइस प्रेसिडेंट ही बनता है। वहां का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल को पूर्ण करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। लेकिन मैक्सिमम कितने समय के लिए, तो एक कंडीशन है फॉर द 6 मंथ। क्लियर, कितने समय के लिए? 6 मंथ के लिए। विद इन 6 मंथ राष्ट्रपति का चुनाव कराना कंपलसरी है। तो दोनों में ये एक बेसिक डिफरेंस है। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति वहां पर बचे हुए कार्यकाल को पूर्ण करता है। भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य तो करता है, लेकिन एक कंडीशन है मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर द 6 मंथ, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। ये एक दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्लियर, चलो आगे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। जो उपराष्ट्रपति होता है वो भारत में सेकेंड रैंक पर द्वितीय क्रम में होता है। दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। किस आधार पर है, किससे प्रेरित है, कहां से एडॉप्ट किया गया है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में। इलेक्शन, एक चीज देखो, जो आर्टिकल 63 है, जो आर्टिकल 63 है वो ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी पद की बात करता है। 63 पद की बात करता है कि उपराष्ट्रपति होगा। पद के बाद सिंपल सा पॉइंट बनता है कि किस कार्य के लिए। हम लोगों ने राष्ट्रपति में भी कुछ ऐसे ही डिस्कस किया था। एक पॉइंट बनता है किस कार्य के लिए, तो आर्टिकल 64 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। किस कार्य के लिए? सभापति के लिए। किसका सभापति होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 65 ये बताता है कि
अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, किन्हीं कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रिक्तता पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 65 ये बताता है। क्लियर? आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन इलेक्शन से रिलेटेड बात करता है कि इसका इलेक्शन कौन कराएगा। और 67 राष्ट्रपति की पदावली। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन के लिए हम लोगों ने आर्टिकल भी आपसे बोला कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 66। क्लियर? इनडायरेक्टली इलेक्टेड, देखो प्रेसिडेंट को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके में भी था इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और वाइस प्रेसिडेंट भी है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्लियर? अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। All doubts and disputes in connection with election of the vice president are inquired into the decided by the Supreme Court। याद करो राष्ट्रपति में भी ये बात हुई थी कि राष्ट्रपति से के निर्वाचन से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, जो भी डिस्प्यूट होंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्कस करेगा, वो उस पर डिसीजन लेगा। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट हल करता है। क्लियर? एक चीज और, यदि सुप्रीम कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनवैलिड, क्लियर, या वाइड घोषित करता है, इलीगल अनाउंस करता है, तो उसका पद तो समाप्त होगा, लेकिन उसके द्वारा उपराष्ट्रपति रहते हुए लिए गए जो डिसीजन है वो डिसीजन मान्य होंगे, उनको नल नहीं किया जाएगा। क्लियर? याद रखना, उपराष्ट्रपति रहते हुए उसने जो भी कार्य किए हैं उनको नगण्य नहीं किया जाएगा, उनको नल नहीं किया जाएगा, वो मान्य रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उसके पद की रिक्तता होगी। क्लियर? ही इज और इनडायरेक्टली इलेक्टेड ने बोला। क्लियर? बिल्कुल राष्ट्रपति के तरीके से होता है। कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट इलेक्शन कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कंडक्ट बाय ऑल्सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, वोटिंग वैसे ही होती है, सीक्रेट बैलेट से होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, इनडायरेक्ट होता है, एंड इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह एक निर्वाचक मंडल होता है, उनके द्वारा इनका इलेक्शन कराया जाता है। अब ये बात आती है कि इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में लोग थे, प्रेसिडेंट में निर्वाचक मंडल में हम लोगों ने बात की थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? लेकिन यहां पर देखो, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये है कि राज्यसभा के लोगों को, जितने भी लोग हैं, सभी को उसे चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? लेकिन यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं की जाती। अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं, निर्वाचक मंडल की बात करते हैं, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कंसिडर्स द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। दोनों के मेंबर, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होता है, तो यहां पर सारे मेंबर को अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए इलेक्टेड भी शामिल होते हैं और नॉमिनेटेड भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इलेक्टेड शामिल हो, नॉमिनेटेड शामिल ना हो। लेकिन एक बात याद करने वाली कि यदि राज्यसभा में पद रिक्त हैं, यदि राज्यसभा में कुछ पद रिक्त हैं और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, तो बाद में राज्यसभा सदस्य बनने वाले लोग ये नहीं कह सकते कि मेरी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ वो गलत है, ऐसा वो नहीं कह सकते। क्लियर? नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सोचने क्लियर है। एक बात देखो, सबके साथ ऐसी योग्यताएं होती हैं, वो सारे के सारे पॉइंट सब में आते हैं। जैसे इस राष्ट्रपति में थे, आगे आप प्राइम मिनिस्टर में भी पढ़ोगे, वाइस प्रेसिडेंट में भी है,
एक बार सही से समझ ले तो हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो सारे के सारे कंडीशंस एक जैसी होती हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था कि शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीट 35 ईयर एज, उसकी 35 वर्ष की उम्र पूर्ण होनी चाहिए। एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। यहां पर देखो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में एक डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है। अगर आप क्वेश्चन आउट होता है कि दोनों में क्या अंतर है योग्यता में, तो एक ही अंतर मिलेगा आपको। प्रेसिडेंट में हम लोगों ने पढ़ा था शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, द मेंबर ऑफ द लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल्स। एंड वाइस प्रेसिडेंट में अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की बात की जा रही है। क्लियर, वहां पर लोकसभा की बात की जा रही थी, यहां पर किसकी बात की जा रही है, राज्यसभा की बात की जा रही है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और जैसे प्रेसिडेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचक मंडल के 50 लोगों के द्वारा, निर्वाचक मंडल के 50 लोगों के द्वारा अनुमोदित, 50 लोगों के द्वारा प्रस्तावित और 50 लोगों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही यहां पर देखो वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 लोगों द्वारा प्रस्तावित और 20 लोगों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। प्रॉस्परस एंड सेकेंडर्स। क्लियर, ओके। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किससे शपथ लेता है, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उपराष्ट्रपति किससे शपथ लेता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है, जो शपथ लेता है, वो प्रेसिडेंट से लेता है, या फिर प्रेसिडेंट जिससे अपॉइंट कर दे उसके द्वारा। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए, तो उसके द्वारा लेगा। क्लियर, ही होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, वो कितने समय के लिए ऑफिस पे रहेगा, वो कितने समय के लिए ऑफिस पे रहेगा, तो ही होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, वो 5 वर्ष के लिए रहेगा। क्लियर, अपने शपथ से, अपने इलेक्शन से जब वो शपथ लेता है तब से वो 5 वर्ष के लिए ऑफिस पे कार्य करेगा। एंड ही एड्रेस हिज रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, वो अपना त्याग पत्र किसको एड्रेस करेगा, तो ही एड्रेसेस, अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को लिखेगा, प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा, राष्ट्रपति को लिखेगा। ही कैन बी रिमूव बाय अ रिजोल्यूशन। अब देखो राष्ट्रपति के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग के लिए आपने पढ़ा था कि महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन, ही कैन बी रिमूव, इसके लिए कोई इम्पीचमेंट नहीं है, कोई महाभियोग नहीं है, इसको सिंपल हम एक रिजोल्यूशन से रिमूव कर सकते हैं, एक रिजोल्यूशन पास करा के हम उसको रिमूव कर सकते हैं। वो रिजोल्यूशन राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा से पास करके लोकसभा में पेश किया जाएगा। फर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। लेकिन एक कंडीशन है, रिजोल्यूशन के 14 दिन पहले, रिजोल्यूशन के बिफोर 14 डेज, 14 दिन पहले हमको वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि उनके लिए रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, जिससे वो त्याग पत्र देना चाहें तो दे सकें। क्लियर, दूसरी चीज, राज्यसभा में इस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी होनी चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी। लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी, याद रखना, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी या इफेक्टिव मेजॉरिटी। और 14 दिन पहले इस रिजोल्यूशन के हमें एडवांस नोटिस देना होगा, बिफोर 14 डेज। एंड नो ग्राउंड हैज बीन नाउ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। जैसे राष्ट्रपति में लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पर, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है,
तो हम उस पर इम्पीचमेंट लाते हैं, महाभियोग लाते हैं। इस तरीके से उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए संविधान में किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया। क्लियर? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी एमेंडमेंट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के रूप में उसके लिए कोई भी सैलरी या अन्य जो है कोई एमेंडमेंट डिस्कस नहीं किया गया, नहीं लिखा गया। वो जो सैलरी पाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में पाता है, राज्यसभा के सभा के रूप में पाता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में पाता है। 4 लाख पर मंथ सैलरी, जो प्रेजेंट टाइम पर सैलरी है आपकी, वो 4 लाख पर मंथ सैलरी एंड 50% पर मंथ सैलरी की पेंशन। अपने 5 साल के टर्म पूरे करने के बाद जो उसकी सैलरी है उसका 50% एक पेंशन पाता है। क्लियर? दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड विद द व्यू ऑफ मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। देखो, राष्ट्रपति के विशेष पद के लिए कोई स्पेशल चीजें नहीं मेंशन की गई, कोई कार्य मेंशन नहीं किए गए। उनके वर्क पर अगर हम बात करते हैं तो उनको वर्क दे दिया गया कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होता। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, किन्हीं कारणवश वो कार्य नहीं कर सकते, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट उनके रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी पाता है। क्लियर? राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी पाता है, इसलिए जब वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है तो वो जितने भी इमेंडमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के पाता है, फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी नहीं पाता। क्लियर? और भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति के पद को क्रिएट किया गया, बनाया गया। क्लियर? ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। पहला कार्य उसका है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश कार्य करने में सक्षम नहीं है तो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने के अंदर वाइस प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट का चुनाव कराना अनिवार्य होगा। ये बात थी हमारी उपराष्ट्रपति की। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ एक्ट हैं जिनको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बताता है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल 64। 65 द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी इन हिज ऑफिस, जिस समय वो पद रिक्त हो, किन्हीं कारणवश वो पद रिक्त हो सकता है, जैसे रिटायरमेंट या इम्पीचमेंट, उनकी मृत्यु, किन्हीं कारणवश अगर पद रिक्त है तो उस पद पर काम करेंगे, या वो पद कार्य करने के लिए उपस्थित नहीं है, वो बाहर है, इन कंडीशंस में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66, आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर। 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। क्लियर? किन्हीं कारणवश पद रिक्त हो जाए, पद कैसे रिक्त होगा? रिजोल्यूशन पास हो जाए, डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, क्लियर, कंप्लीट टर्म हो जाए या रिजाइन कर दे। 69 जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, पद ग्रहण करेंगे तो वो शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, तो आर्टिकल 69 उनके शपथ की बात करता है। शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए किसी पर्सन द्वारा। आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कॉन्टेंजेंसी, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। 63, 64, 60 और 70 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से रिलेटेड। क्लियर? 71 मैटर रिलेटेड टू द कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से संबंधित और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय हैं इसमें। ठीक है, बाकी आप राष्ट्रपति के आर्टिकल्स हैं जिनको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा था टॉपिक उपराष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक पर, प्रधानमंत्री के टॉपिक पर, जो कि जो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। क्लियर? तो इस टॉपिक के साथ इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।